तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जूफैन जो होता है वहां पर मास्टर रैन को एक पंच मारता है और उसी पंच के साथ ही मास्टर रैन जो होते हैं पीछे की तरफ गिर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये लड़का एथेरियल स्टेज में है और मेरी पावर लेवल इससे काफी ज्यादा है, मैं पूरे एक राम इससे हायर हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का मुझसे स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है। तो जूफैन सामने से गायब हो जाता है और गायब होने के बाद ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर पहुंचने के बाद सेक्टर लीडर को एक जबरदस्त पंच मारता है। ये पंच होता है इतना पावरफुल होता है कि सेक्टर लीडर जो होता है ग्राउंड के अंदर आकर दंस जाते हैं और जूफैन जो होता है उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है, नीचे का सारा ग्राउंड भी वहां पर टूट जाता है। बहुत ही पावरफुल बड़ी एनर्जी बीम दिखाई देती है जो कि दूर से एक पिलर की तरह दिखाई दे रही होती है। सभी एल्डर्स जो होते हैं वहां पर ग्राउंड छोड़कर ऊपर हवा में चले जाते हैं और वहां पर से सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं आज ये लड़का कितना स्ट्रॉन्गर हो सकता है, इतना स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है कि एक ही पंच के साथ उसने हमारे एल्डर को ग्राउंड के ऊपर इस तरह से पटक दिया जैसे कि जहां पर ये लड़का सोल फ्यूजन में हो जबकि हमारे एल्डर जो है वो एथेरियल स्टेज में हो। सेक्टर लीडर रैन जो होते हैं वहां पर पंच खाने के बाद जैसे मिट्टी के अंदर से बाहर निकलते हैं तो अपने आसपास देखते हैं कि जूफैन वहां पर नहीं होता, तो वो कहते हैं कि वो लड़का कहां पर चला गया। तो जूफैन पीछे से निकलता और कहता है कि सेक्टर लीडर रैन मैं तो यहां पर हूं, तुम किसको ढूंढ रहे हो। तो पीछे से निकलने के बाद जूफैन वहीं पर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। जब उसे पंच मारता है तो सेक्टर लीडर रैन जो होते हैं ऊपर की तरफ उड़ते जाते हैं, वो ऊपर आसमान की तरफ उड़ते हुए जा रहे होते हैं। जूफैन फिर से गायब होकर उसके ऊपर पहुंच जाता है और वहीं पर रास्ते में अपने दोनों हाथ जोड़कर उसके सर में एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे एल्डर जो होते हैं वो सीधे ग्राउंड के ऊपर आकर गिरने वाले हैं। जब वो ग्राउंड की तरफ गिरने वाले होते हैं जूफैन नीचे पहुंच जाता है। नीचे पहुंचने के बाद फिर से उसे पंचेस मारता है। तो जूफैन पहले नीचे से ऊपर की तरफ पंच मारता है, ऊपर जाकर नीचे की तरफ पंच मारता है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ पंच मारता है। यानी कि जूफैन जो होता है बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है। सेक्टर लीडर रैन सोच रहे होता है अगर इस तरह मुझे मार पड़ती रही फिर तो मैं यहाँ पर इस फाइट को इसी तरह से हार जाऊंगा। और इसी के साथ ही सेक्टर लीडर रैन चलाकर कहता है कि तुम सभी बुढ़े खूसट कब तक वहां पर खड़े रहकर ये शो एंजॉय करने वाले हो, क्या तुम लोग अपने सेक्टर लीडर की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, जल्दी से आगे बढ़ो, इस लड़के के ऊपर अटैक करो, मैं अकेला यहाँ पर क्या ही कर पाऊंगा, तुम सभी लोगों को मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। सभी एल्डर्स उसकी बात सुनने के बाद बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हम सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करेंगे, हम सभी लोग एथेरियल स्टेज में हायर लेवल्स पर हैं, इस लड़के से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। और जैसे वो लोग उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं जूफैन जो होता है सभी एल्डर्स की तरफ आगे भागता है। तो वो एल्डर्स कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, इतने सारे एथेरियल स्टेज के एल्डर्स की तरफ तुम आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, या तो तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहे हो इसी वजह से तुम यहाँ पर आगे की तरफ लपक रहे हो, या फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो तुम हमारे पर अटैक करने के लिए इस तरह से आगे बढ़ रहे हो। तो जूफैन जो होता है वहीं पर से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उन सभी के पास स्लैश लगाता है। सिर्फ एक ही स्वॉर्ड की स्लैश के साथ जूफैन उन सभी को काट देता है और वो सभी के सभी वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। इस बात से मास्टर रैन बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहता है कि ये हुआ क्या, मुझे समझ ही नहीं आई कि उसने यहाँ पर सिर्फ एक ही स्वॉर्ड स्लैश के साथ इतने सारे एल्डर्स को कैसे खत्म कर दिया। इतने सारे सोल हार्मनी राम के एल्डर्स और एथेरियल स्टेज के एल्डर्स को सिर्फ एक स्ट्राइक में अगर उसने मार दिया है तो फिर मेरे बचने के चांसेस तो बिल्कुल जीरो हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर उनमें से कुछ एल्डर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं था। इसका मतलब यह है कि यह लड़का अभी तक मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ खेल रहा था, ये मुझे टॉर्चर कर रहा था। तो जूफैन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से मार दूंगा? नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारने वाला, क्योंकि तुमने मेरे सेक्टर ली के साथ जो कुछ भी किया, मेरे सेक्टर मास्टर यान के साथ जो कुछ भी किया, उसका तुम्हें खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पर तुम्हें अभी तक इसलिए बचा कर रखा हुआ है, अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है, अब तुम यहाँ पर मरोगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर बड़े आराम से प्यार से मारूंगा। तो जूफैन बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है, जबकि सेक्टर लीडर भाग रहे होते हैं और कहता है कि तुम यहाँ पर फिर से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम पहले मेरे बेटे को मार चुके हो। तो जूफैन उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। तो सेक्टर लीडर रैन सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि अब मेरा अंत आ चुका है, क्योंकि फाइनली मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, ये लड़का मुझे नहीं छोड़ेगा, लगता है कि मैंने किसी लिटिल मॉन्स्टर को छेड़ दिया, किसी मॉन्स्टर के साथ पंगा ले लिया है। तो जूफैन जो होता है जब उसका पीछा कर रहा था इतनी देर में वहां पर उसके ऊपर अटैक होता है। तो जूफैन जल्दी से साइड के ऊपर हटता है और साइड के ऊपर देखता है किसने अटैक किया। तो वहां पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम के साथ जूफैन के ऊपर अटैक हुआ था। जूफैन नीचे ग्राउंड की तरफ देखता है तो ग्राउंड के ऊपर एक बहुत ही बड़ी स्लैश लग चुकी होती है, यानी कि इतना बड़ा कट होता है कि जूफैन खुद भी देखकर काफी हैरान होता है। तो मास्टर रैन जो होते हैं वो सेक्टर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हाई वैनरेबल, आप यहाँ पर आ ही गए, आप अपनी सर्कुलेशन से निकलकर क्या मुझे बचाने के लिए आए हैं। तो हाई वैनरेबल उससे कहता है कि मुझे तो यहाँ पर सर्कुलेशन को छोड़कर आना ही था, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तुम बेवकूफ कहीं कि अपने साथ साथ पूरे के पूरे सेक्टर को तबाह करवा चुके होते, तुम पहले यहाँ पर इतने एल्डर्स को मरवा चुके हो और अब यहाँ पर तुम खुद भी मरने वाले थे। तो जूफैन कहता है तो उसका मतलब यह है कि फाइनली बिग बॉस आ चुका है और अब यहाँ पर फाइट करने का मजा आएगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 747 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जूफैन यहाँ पर इस एल्डर से किस तरह से निपटने वाला है जिस एल्डर ने मास्टर यान की जान ली थी।